सिर्फ 45 मिनट और सब खत्म हो चुका था। सीमा के उस पार दुश्मन को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे सालों की प्लानिंग, गुस्सा और एक दर्दनाक घटना छुपी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 18 सितंबर 2016 सुबह का वक्त। भारतीय सेना का बेस जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। 4 आतंकवादी जो सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे, उन्होंने सेना के कैंप पर हमला कर दिया। गोलीबारी, ग्रेनेड और आग की लपटें। इस हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरे देश के दिल पर हमला था। पूरे भारत में गुस्सा था। सवाल था, क्या अब भी सिर्फ निंदा होगी या इस बार जवाब दिया जाएगा? दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सब एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे थे, अब क्या करना है। और यहीं से शुरू होती है उस मिशन की कहानी जिसे दुनिया आज सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 के नाम से जानती है। भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं लिया गया था, सीमा पार जाकर हमला करना। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। एलओसी के उस पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स थे जहां से वे भारत में घुसपैठ करते थे। इन ठिकानों की लोकेशन, उनकी सुरक्षा, उनका पैटर्न, हर चीज का महीनों तक अध्ययन किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सैटेलाइट इमेजेस, ग्राउंड इनपुट्स और सर्वेलेंस के जरिए पूरी जानकारी जुटाई। हर एक टारगेट केयरफुली चुना गया। फिर आई वो रात, 28 सितंबर 2016 की रात। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ एक मिशन, दुश्मन के दिल में घुसकर उसे खत्म करना। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस, पैरा कमांडोज को यह जिम्मेदारी दी गई। ये वो सैनिक होते हैं जो सबसे खतरनाक मिशंस के लिए तैयार रहते हैं। रात के करीब 12 बजे कमांडोज ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करते हुए चुपचाप अपने टारगेट्स की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पे खतरा था। अगर दुश्मन को भनक लग जाती तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन भारतीय सेना ने सब कुछ इतनी प्रिसीजन से प्लान किया था कि दुश्मन को कोई शक ही नहीं हुआ। करीब 2 से 3 घंटे के अंदर कमांडोज अपने टारगेट्स के पास पहुंच चुके थे और फिर हमला शुरू हुआ। एक साथ कई ठिकानों पर ग्रेनेड, ऑटोमेटिक वेपन्स और ट्रेन्ड प्रिसीजन अटैक्स। आतंकवादियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनके लॉन्च पैड्स पूरी तरह तबाह कर दिए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार कई आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए। हालांकि एग्जैक्ट संख्या आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई, लेकिन यह साफ था कि नुकसान बहुत बड़ा था। सबसे खास बात यह थी कि भारतीय सेना ने बिना किसी बड़े नुकसान के इस मिशन को पूरा किया। हमले के बाद कमांडोज उसी रास्ते से सुरक्षित वापस लौट आए जैसे वे आए थे, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े। 29 सितंबर 2016 भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने साफ कहा, भारत ने सीमा पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर ऐसी कार्रवाई को स्वीकार किया। पूरी दुनिया हैरान थी। भारत ने एक साफ संदेश दिया था, अगर आप हमें चोट पहुंचाएंगे तो हम जवाब देंगे। लेकिन इस कहानी का असली असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं था। इस ऑपरेशन ने भारत की डिफेंस पॉलिसी को बदल दिया। पहले जहां भारत अक्सर डिफेंसिव अप्रोच अपनाता था, अब प्रोएक्टिव एक्शन लेने की नीति सामने आई। दुनिया ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में आता है, क्या ये सब जरूरी था? जब हम उरी हमले को देखते हैं, जब हम 19 शहीदों को याद करते हैं, तो जवाब शायद खुद मिल जाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, एक जवाब था और एक नई शुरुआत थी। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे मिशन की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सीक्रेसी इतनी सटीक थी कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां भी इसे पहले डिटेक्ट नहीं कर पाईं। तो अगली बार जब आप सर्जिकल स्ट्राइक शब्द सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये कहानी है हिम्मत की, रणनीति की और उन सैनिकों की जो अंधेरे में गए ताकि देश रोशनी में रह सके। क्योंकि कभी-कभी शांति बनाए रखने के लिए सबसे खामोश और सटीक हमला ही
सबसे बड़ा जवाब होता है।